करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा राजस्थान भाग 1 कक्षा 6। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 6, 7 और 8 6, 7, 8, 9, 10 तीनों की जो राजस्थान की क्लासें हैं उन तीनों की राजस्थान की क्लासें आपको उपलब्ध करवाएं। डेली हमारा एक चैप्टर का लक्ष्य रहेगा। लगभग 40-50 दिनों में ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो ये मैं स्पेशल क्लासें राजस्थान के लिए बना रहा हूँ। राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद मैं कॉलेज लेक्चरर और ईओ एग्ज़ाम को फोकस करते हुए जितना भी करंट है वो भी अपडेट कर रहा हूँ। तो कोशिश रहेगी कि हम राजस्थान को जल्दी से कवर करें और इन किताबों के जो नए डाटा है वो भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। तो आप जुड़े रहिए। तो आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे। इसके डेली जो चैप्टर हैं कक्षा 6 के वो 7-8 चैप्टर हैं और वो आपको जल्द ही डेली एक चैप्टर मिल जाया करेगा। प्रतिदिन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसके चैप्टर हैं कुल 10। ये आपके सामने हैं। ये 10 चैप्टर हैं। टोटल 10 दिनों का ये टारगेट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत देश हम रहते हैं, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के दोनों को केंद्र शासित बनाने के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। अब हमें ये पता करना है कि हमारे राज्य का बड़ा ज़िला कौन सा है, छोटा ज़िला कौन सा है, कितने ज़िले हैं। तो इसमें है कि हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 10.41% भाग में ये फैला हुआ है। और जो ये वर्तमान स्वरूप है इसका राजस्थान का, ये 1948 से 56 तक की जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी उसके फलस्वरूप सामने आया था। और ये इंडिया का मैप दे रखा है, जिसमें लद्दाख और जम्मू को यूटी के रूप में दर्शा रखा है। तो ये मैप आप देख लो। 28 राज्य, कई बार सामान्य चीज़ें भी ये गलत हो जाती है, इसलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हमें देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो मिलती है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, 4 ज़िले राजस्थान के लगते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में जो पड़ोसी राज्य है वो है पंजाब, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, वो पाकिस्तान के साथ लगती है। पूर्व में जो राज्य है वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर दक्षिण पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश लगता है। और वहीं दक्षिण में अगर हम बात करें तो वो है गुजरात, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो ये मैप है, ये देख लीजिए। इसमें अगर हम बात करें इस मैप में, तो हमें इस मैप के ज़िले सबसे पहले याद होने चाहिए। 33 ज़िलों के नाम और उनकी लोकेशन ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं बोल भी देता हूँ, संभाग लेवल के ज़िले बोल देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आ जाते हैं। और वहीं अगर हम पश्चिमी ज़िलों की बात करें तो पश्चिम में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही आ जाते हैं। पाली आ जाता है जोधपुर के नीचे। नागौर मिडल में आ जाता है। और झुंझुनू, सीकर, शेखावटी इलाके आ गए, झुंझुनू, सीकर, चूरू। फिर अगर हम बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर की, ये साइड में आ जाते हैं। फिर जयपुर का ध्यान रखना, जयपुर की जो सीमा है वो यहाँ पर इधर से टच होकर हरियाणा को लगी हुई है। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर है दौसा, सवाई माधोपुर और करौली, ये 3 ज़िले एक साथ आ जाते हैं। फिर अगर हम 4 ज़िलों की इधर दक्षिण पूर्व की बात करें तो वह कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा मिडल में, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा की सीमा आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों तरफ से लगती है, इधर भी है और इधर भी है। बारां, झालावाड़। फिर है चित्तौड़गढ़ और प्रताप, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के ऊपर आ जाता है। फिर अजमेर सेंटर में आ जाएगा और इधर पाली आ जाएगा। फिर राजसमंद, उदयपुर के ऊपर, मणि के रूप में। फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
तो ये ज़िलों की लोकेशन हो गई। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। वो दो चीज़ें कौन सी है? वो दो चीज़ें हैं कि आपको एक तो ये गौर करना है कि चित्तौड़गढ़ और अजमेर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर ऐसे दो ज़िले हैं जो विखंडित रूप से, भौगोलिक रूप से जिनका हिस्सा अलग भी है। जैसे ये चित्तौड़गढ़ है, इसका एक हिस्सा यहाँ पर भी है, ठीक है। और अजमेर, अजमेर ये है तो इसका एक विखंडित क्षेत्र यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दो ज़िले ऐसे हैं जिनके विखंडित क्षेत्र अलग अलग भी फैले हुए हैं। तो ये है। अब हम बात करते हैं सीमाओं की। तो पहले बात है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले हैं हमारे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो गंगानगर की जो सीमा है वो है 210 किलोमीटर। गंगानगर की सीमा 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की जो है वो है 228। तो ये टोटल हो जाती है 1070 किलोमीटर। हमारी जो टोटल सीमा है अंतर्राष्ट्रीय वो है 1070 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर पूछा जाए प्रश्न कि सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, तो वो लगती है जैसलमेर। सबसे अधिक ज़िले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। और सबसे कम लगेगी वो है बीकानेर की। सबसे नज़दीक सीमावर्ती ज़िला कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के? तो वो है गंगानगर। और सबसे दूर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा बीकानेर। सबसे दूर हो जाएगा बीकानेर। और क्रम से भी अगर आ जाए तो पहले आएगा जैसलमेर, फिर आएगा बाड़मेर, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, ठीक है। जैसलमेर 1 नंबर पर, दूसरे पर बाड़मेर, तीसरे पर गंगानगर, चौथे पर बीकानेर। इस तरह आपको ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखनी है। और वहीं अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो हमारे हैं 5 ज़िले, 5 राज्य। 5 राज्य में पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां गुजरात। अब आप इसमें से ध्यान रख लोगे कैसे कि इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पंजाब के साथ किस ज़िले की लगती है। तो ये हो जाएगा पंजाब के साथ, तो किसके साथ लगेगी? गंगानगर और हनुमानगढ़ का। पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ की लगती है। तो ये यहाँ पर बाउंड्री बना भी रखी है। फिर अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की जो है पंजाब के 2 ज़िले और गंगानगर के भी, राजस्थान के भी 2 ज़िले, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2-2 ज़िले हो जाएंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो 7-7 ज़िले हैं। 7 ज़िले ही तो हरियाणा के लगते हैं और 7 ज़िले ही राजस्थान के। तो 7 ज़िले कौन कौन से होंगे राजस्थान के? पहला है हनुमानगढ़, दूसरा है चूरू, तीसरा है झुंझुनू, चौथा है सीकर, 5वां है जयपुर, छठा है अलवर और 7वां है भरतपुर। तो ये 7 ज़िले हैं, ठीक है। ये आपको लोकेशन मैप में ये जो दे रखी है, ये इसका बड़ा गौर से ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर का यहाँ लास्ट तक, भरतपुर का हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक की। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले और राजस्थान के भी 2 ज़िले लगते हैं हमारे साथ राजस्थान की सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर। तो वो कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के कौन से? भरतपुर और धौलपुर। फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के भी 10, तो 10-10 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ लगते। और मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे अधिक सीमा भी लगती है। और 10 ज़िलों को आप धौलपुर से लेकर स्टार्ट कर लो। धौलपुर, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़गढ़ 7, प्रतापगढ़ 8, बांसवाड़ा 9 और एक बच गया इसमें, वो है यहाँ पर भीलवाड़ा, ठीक है। ये भीलवाड़ा के देख लो, ये रहा भीलवाड़ा। तो ये भीलवाड़ा हो गया 10वां। ये ध्यान रखना भाई, भीलवाड़ा आप देखो ये इतनी सी सीमा है, मैं साफ कर देता हूँ। ये लो, ये भीलवाड़ा के साथ इसकी सीमा लगती है यहाँ पर। तो ये 10 ज़िले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। फिर अगर हम बात करें तो ये हो गया बांसवाड़ा से धौलपुर तक, यहाँ धौलपुर टू बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक ये सीमा लगती है गुजरात की। और गुजरात के साथ जो लगते हैं वो हमारे हो जाएंगे 6 ज़िले, ठीक है। 6 ज़िले हो जाएंगे, 6 ही गुजरात के और 6 ही ज़िले राजस्थान के। तो वो हो जाएंगे, पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर,
चौथा सिरोही, पांचवा जालोर, छठा बाड़मेर। तो ये हो जाएंगे 6 ज़िले गुजरात के साथ। अगर पूछा जाए सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है तो वो तो है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर के साथ लगती है हमारी। और अगर पूछा जाए सबसे कम किसके साथ लगती है तो वो लगेगी पंजाब के साथ, ठीक है, वो 89 किलोमीटर की। तो ये है राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र। फिर यहीं अगर हम बात कर लें संभागों की भी, संभाग की भी यहीं चर्चा कर लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। एक बार इसको साफ कर देता हूँ मैं। आपको याद रखना है पाली ज़िले के साथ हमारे 8, पाली ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। पाली ज़िला 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि अगर पूछा जाए अंतर्राज्यीय सीमावर्ती ज़िले कितने हैं, अंतर्राज्यीय सीमावर्ती ज़िले कितने हैं तो वो हमारे होंगे 23, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती ज़िले कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और पूछा जाए कि उभयनिष्ठ जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं ऐसे ज़िले कितने हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं तो वो कौन कौन से होंगे। जैसे अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बनाता है, हनुमानगढ़ सीमा बनाता है पंजाब के साथ भी और हरियाणा के साथ भी। वहीं भरतपुर, भरतपुर किसके साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ भी बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है। वहीं धौलपुर, धौलपुर यूपी के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है। और वहीं अगर हम बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा एमपी के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी बनाता है। तो ये ज़िले उभयनिष्ठ जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4 ज़िले, ठीक है। ये 4 ज़िले हो गए जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा जाए कि वो कौन सा ज़िला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वो हो जाएगा बाड़मेर और गंगानगर, ठीक है, बाड़मेर और गंगानगर। अब हम बात करते हैं हमारे संभाग की। संभाग देखिए सबसे पहले है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग जो है वो 4 ज़िलों में फैला हुआ है। 4 ज़िलों में ये इसकी सीमा की बाउंड्री बना देता हूँ, ठीक है। ये इसकी ऊपर वाली सीमा की बाउंड्री हो गई, ये बीकानेर संभाग है ऊपर वाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा जोधपुर संभाग जो सबसे बड़ा संभाग भी है, ठीक है। इसकी जो सीमा है वो बन जाएगी यहाँ से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, ठीक है, ये हो जाएंगे इसमें। तो इसकी जो रेखा बनेगी वो बनेगी नागौर को छोड़ते हुए, पाली को शामिल करते हुए, राजसमंद को छोड़ते हुए सिरोही तक। ये सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा, इस तरह बन जाएगी इसकी सीमा, ठीक है। ये हो गया जोधपुर संभाग जिसमें कितने ज़िले हो गए, 6 ज़िले हो गए। जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हो गए। अब अगर हम बात करें उदयपुर संभाग की, ठीक है, तो उदयपुर संभाग जो है उसमें हमारे जो ज़िले हो जाएंगे उसमें भी 6 ज़िले हो जाएंगे। उसमें अगर हम देखें तो वो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये इसकी सीमा रेखा हो जाएगी ऊपर तक। तो ये इसमें भी 6 ज़िले हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा ये इधर वाला दक्षिण पूर्व का इलाका हो गया पूरा, हाड़ौती का क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वहीं अगर हम बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर में हो जाएंगे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 ज़िले इसमें हो जाएंगे। तो ये 4 ही ज़िले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर में हो जाएंगे जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, ये 4 इधर के कोने, ठीक है। ये
ये 4 हो जाएंगे, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये हमारा हो जाएगा जयपुर संभाग। ये इसको मैं ज़्यादा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया। फिर बच गया एक अजमेर संभाग जो मध्यवर्ती, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ठीक है, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ये हो गया मध्यवर्ती संभाग अजमेर। तो इस प्रकार ये हमारे 7 संभाग हो गए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23-3 से 30-12 तक, ये हमें याद रखना है। फिर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम तक 869। फिर जिले व संभाग आ गए जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। जैसलमेर राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, धौलपुर सबसे छोटा और जैसलमेर सबसे बड़ा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो 11% हिस्सा है वो जैसलमेर का है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के 11% हिस्सा राजस्थान के जैसलमेर का है। फिर है धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। और 33 जिले 7 संभागों में विभाजित है। फिर अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य व देश की, तो स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पंजाब है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबी है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अस्तित्व में आई थी। यहाँ आपको राज्य के नाम लिखने हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य है एक बार मन में आप बोल के देखना। अगर आपको याद नहीं हो तो आप पीछे मैप में देखना। नेक्स्ट है, अच्छा ये अभ्यास पूरा हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कुल कितने जिले हैं? 33। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम भी आपको बताने हैं। तो कल के चैप्टर में हम करेंगे सेकंड चैप्टर राजस्थान का इतिहास। धन्यवाद। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें, और प्रत्येक चैप्टर में बने रहें। हम 40 दिनों में हमारा प्रयास होगा इस सिलेबस को कवर करें। राजस्थान की जितनी किताबें हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की, ये हम 50 दिनों में कवर कर लेंगे। थैंक यू।